दोस्तों आइए आज जानते हैं कि बजरंगबली जी का जन्म कब हुआ। ज्योतिष की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत के पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। चित्र नक्षत्र मेष लगन के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरुराज पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। राजस्थान के सालार व मेहंदीपुर धाम के विशाल एक भव्य मंदिर है। पुंजिक स्थला देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे तब अप्सरा पुंजिक स्थला बार बार अंदर बाहर जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थला ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का। कुछ दिनों बाद पुंजिक स्थला वानर श्रेष्ठ बिरज की पत्नी के गर्भ में वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानर राज राजा केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थला माता अंजलि कहलाई। एक बार घूमते घूमते वानर राज राजा केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं और कुछ साधु किनारे पर बैठकर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय एक विशाल हाथी आ गया और ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भरद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनके ओर झपटा। पास के पर्वत के शिखर पर केसरी ने हाथी यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानर राज राजा केसरी। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथा अस्तु कहा और वो चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास के वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस या अदृश्य चेष्टा कर रहा है। अतः वो जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति पराई स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है। तभी अचानक पवन देव ने प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध ना करें, मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों के विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महा तेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आपके प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वानर राज राजा केसरी के भगवान रुद्र के स्वयं अवतार धारण किया और इसी तरह रामदूत हनुमान जी ने वानर राज राजा केसरी के घर में जन्म लिया। दोस्तों आज की जानकारी अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब